आया हूँ हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र में, जहाँ पर पंडाल लगा हुआ था। आपको कैसे घटित हुई जो घटनाएं घटित हुई हैं यहाँ पर, उससे मैं रूबरू करवा रहा हूँ आपको, और काफ़ी नज़दीक ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से पब्लिक यहाँ आई थी और जो बाबा के भक्त थे अपनी भक्ति में कितने लीन हो चुके थे। वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, उसका परिणाम क्या मिला उनको, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब जैसा कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र यहाँ बाबा का पंडाल लगा हुआ था। और आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा एरिया में ये पंडाल दिखाया गया है, कम से कम यहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी गई, और 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ देखी गई। मात्र 80,000 लोगों को बुलाने का आदेश था, जो कि 2 से 2.5 लाख लोग आए हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा आए हुए थे। और जो हादसा हुआ, हादसे की शुरुआत यहीं से हुई। और जब हादसे की शुरुआत यहीं से हुई, हादसे की शुरुआत होते होते आपको बता पा रहा हूँ कि ये रोड इस पार जैसे बाबा की गाड़ी जाती है, रोड उस पार जैसे ही निकलते हैं, और भक्त अपनी उनकी भक्ति में इतना लीन हो चुके होते हैं कि उनके पैर की धूल मिट्टी, उनके कदम जहाँ जहाँ गाड़ी के निकलते हैं, उनकी गाड़ी जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ की मिट्टी अपने घर ले जाने के लिए जो बेताब होते हैं जो भक्त यहाँ पर, उसका परिणाम ये होता है कि वो कुचले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पर इतना बड़ा कांड देखने को मिला है। 122 लोग अभी तक 122 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं। बहुत बड़ा ये हादसा है ये हाथरस का, और छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें हैं यहाँ पर, और न जाने कौन से बच्चे की ये चप्पल है जो इस दुनिया में अभी नहीं है, और कौन से बहन का ये चप्पल है, किस घर की बेटी का ये चप्पल है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आज जिनकी चप्पल है वो इस दुनिया में नहीं है। बाबा जो कि अपने आप को भोले बाबा के नाम से आप उपाधि दिए हैं, अपने आप को भोलेनाथ का उपाधि देने वाले बाबा इस समय लापता हैं, उनका कहीं पता नहीं है। जनता रोज आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि ये सारी जनता है, युवा लोग हैं यहाँ, सारी जनता आ रही है यही देखने के लिए ये हादसा किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, और युवाओं का जो सोच है वो भी मैं आपके समीप रखना चाहता हूँ। क्या कहना है, आप युवा हैं, ये हादसे को देखकर क्या कहना चाहते हैं आप? ये यहाँ बहुत बुरा हुआ है, इससे क्या बाबा को ये लौट कर देखना चाहिए था कि हमारे यहाँ आए थे लोग, ये हुआ है। बाबा ने इस पर कोई गौर नहीं की है, वो तो लापता है। प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इसके प्रदर्शन कड़ा होना चाहिए। हाँ, और जैसा यहाँ के मुख्य निवासी जो हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान है, गांव सुल्तानपुर है। जिस तरीके का हादसा हुआ है, जो हादसा यहाँ पर हुआ है, उस समय आप थे यहाँ? था, मैं भी था उसी भीड़ में। उसी भीड़ में थे? क्या मंजर था, किस तरीके से ये कुचली गई महिलाएं? एक बताऊंगा मैं पूरा बात। वहाँ से गाड़ी निकली बाबा जी की गाड़ी निकलने के बाद में क्रॉसिंग पर इधर जो उधर से पहला आया था, वो इधर जाने की जगह पर इधर को नीचे को जो रोड पे क्रॉस नहीं हुआ, तो इधर आने के बाद में जो दब गया, फिर उधर खेत में भागे हैं सब लोग। पुलिस वाले होते हुए यहाँ पर उनने कोई जो साथ वाले जो बाबा जी के सेवक होते, उनने के डंडे छिना लिए। वो लोग पुलिस वाले ना हते थे वो उस टाइम पर नहीं हुआ। पुलिस वाले थे, मौजूद थे उस समय, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, यही कहना। और जो बाबा जी के अनुयायी थे, जो उनके सपोर्ट में हमेशा शामिल रहते हैं, उन लोगों ने क्या बचाव किया? उन लोगों पर डंडा ही नहीं तो वे खुद दब गए। जितने सेवक थे, सेवक ज्यादा दबे थे यहाँ। कोई सेवक की मृत्यु हुई? मृत्यु है, सेवक की भी मृत्यु हुई है? मृत्यु नहीं। और महिलाएं जो थी, बच्चे जो थे, तो उनको रोका नहीं गया ठीक से? नहीं रोका नहीं, वो दब गए तो दब ही गए सर जी। तो कहने का मतलब था ये पूरा रोड ब्लॉक हो गया था आपका कहना? रोड यहाँ से निकल भी नहीं सकते थे, पैर धरने के लिए जगह नहीं था। इधर चले जाओ मंडी तक, इधर चले जाओ रतमानपुर तक, रोड पर क्रॉस नहीं। कितनी संख्या थी महिलाओं की? महिला की कम से कम बैठती तो 1-1.5 लाख, 1.5 लाख। और पुरुष यहाँ से जो गिर गए, जब भीड़ खत्म हो गई बिल्कुल,
तो वो गैर होश होकर यहाँ पर डाल दी। पुलिस वाले आते थे यहाँ पर, उनने डाली थी। उनने फिर पानी का प्रेशर लेकर के उन्हें कोई हाथ रगड़ रहा है तो कोई पैर रगड़ रहा है, चूंकि गैर होश हो गई है। उसके बाद में हॉस्पिटल में पहुंचा गया है। तो इस किसने सहयोग किया? सारी जो डेड बॉडी थी यहाँ, जो मृतक डेड बॉडी हो चुकी थी, किसके सहयोग से वो फटाफट एम्बुलेंस में बैठा? कितनी देर बाद प्रशासन की टीम आई? और पुलिस वालों ने ही किया था, और जो जितने सेवक थे उन लोगों ने ज्यादा किया था। सेवक लोगों ने ज्यादा किया था। वही मेरे सामने की बात है, जो मैं बोल रहा हूँ वही बात है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, लोगों की बातें जो आ रही है कि सेवक लोगों ने भी सहयोग किया था। बाबा के जो सेवक थे, अभी जो उनके सेवक हैं, जो अभी कहाँ हैं वो लोग आधे तो घायल, सेवक ही ज्यादा खत्म हुए हैं, देखने वाले कम हुए हैं। जो साड़ी पहनने वाले, जो पानी पत्ता नहीं पिला रही थी, वो ज्यादा खत्म हुई है यहाँ पर। क्या उनके सेवक भी एकदम पूरे खत्म हो गए? बस बाबा जैसे इधर से बाबा सेवक के साथ निकल गए होंगे ना? सेवक भी और भी निकल गए होंगे? नहीं, वो लोग नहीं गए यहाँ से। वो तो केवल यहाँ पानी पत्ता देने के लिए थे, यहाँ पर भीड़ भड़का कम करने के लिए थे वो लोग। अच्छा, वो लोग इसके लिए नहीं थे, बाबा जी के साथ नहीं आए थे। वे नहीं है, वे तो यहाँ पर 3 दिन से रुके थे। बहुत दूर के राजस्थान के थे, इधर दिल्ली से ऊपर 3 दिन से पहले के यहाँ रुके थे वो लोग। तो आके पहले से सारे सेवक सारे व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, इनका यही है कहना। और जब हादसा हो गया तो हॉस्पिटल में तो बाबा नहीं पहुंचे। क्या यहाँ पर आए थे उस समय? नहीं आए थे। उनको पता चला कि मेरे जो सेवक हैं वो मर चुके हैं, मेरे जो भक्त हैं वो मर चुके हैं। तो उस समय कुछ लोग घायल थे, वो लोग को देखने के लिए बाबा आए? नहीं आए। तो उनकी भक्ति में कितनी शक्ति दिख रही है आपको? तो ऐसा है कि जो भगवान है तो उनको जिंदा ना करें। फिर जब वो भगवान है बोले बाबा जी, तो उनको बात कहते हो तो जिंदा करें। जहाँ पर भीड़ के आगे चल रही थी, तुम आते हैं यहाँ भीड़ के आगे क्या चल रही थी? भोले बाबा को आज यहाँ की तो बात चलो छोड़ो। हम गोगावेड़ी वहाँ पर गए थे, वो ट्रेन कटी थी वहाँ पर। बाबा को आना तो चाहिए। कुंभ से वहाँ गए थे। देखिए, इनके बातों का जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? बाबा जब सारा प्रशासन आ गया, सारी चीज आ गई, तो बाबा को भी आना चाहिए था। बहुत दुखद ये घड़ी है कि बाबा को कम से कम यहाँ आना चाहिए था। खाना नहीं दे रही है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीके से यादव, गाँव नगला मिलिया। सबसे बड़े अपने माता पिता है, जो भी मानो आप। जैसे देव तो बहुत है, बागेश्वर धाम है, ये भी भोले बाबा हैं। यहाँ क्या है, कोई मतलब निकला यहाँ पे आने के बाद इन्हें आदमी मार रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 250-300 मौतें हो गई, उसके बाद बाबा का कोई पता नहीं है। आजकल जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको ये बताया जाएगा उनके भी माँ बाप हैं। अगर वो 2 रोटी मांगे कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले कौन है? भोले बाबा। तो मैं किसी चीज को मैं तो नहीं मानता, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी है किसी के चक्कर में ना पड़ो, अपने अपने मस्त रहो, माता पिता की सेवा करो, उनसे बड़ा कोई नहीं। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबका यही कहना है कि माता पिता की सेवा करो, प्रथम पूज्य वो हैं, और उनकी सेवा करोगे कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे, जीवन में हमेशा खुश रहोगे। भगवान कौन है? अच्छा, आपके लिए भगवान कौन है? मेरे लिए तो मेरे माँ पिता भगवान हैं। उनने जन्म दिया है, उनने ही पैदा किया है, और उनने इतना बड़ा किया है। तो मेरे तो माँ पिता जी भगवान है। आप बताइए, हादसा हुआ है, बाबा को क्या मिलनी चाहिए सजा? इस पर क्या होनी चाहिए? सरकार क्या उनके साथ ऐसा करे कि वो चीजें वो ध्यान में रखें? 80,000 की लोगों को बुलाने वाली बातें थी, 2.5 लाख लोग आ गए, ऐसा सुनने में आया। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, बताइए। जगह भी नहीं, बाबा को कड़ी से कड़ी सजा कर। जगह भी नहीं थी, सांस बंद गई। उसमें क्या है? बोल तो दिया, फिर क्या? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं क्यों बोल दूं यार? मैं नहीं बोल सकता। 300-400 लोगों की हत्या हुई है, तो उसमें क्या करना है? तो मैं क्यों बोल दूं भाई? तुम बोल दो। नहीं, देखिए, 300-400 किसी का कसूर है नहीं है। मैं नो कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, आपका कसूर नहीं है। जनता ही हम तुम है यहाँ पर। हवाले गवर्नमेंट है, ये पुलिस वाले हैं, वो चले जाएं। आप सही में हम तुम मार कुट्टी करो तो इसका जिम्मेदार कौन है?
आपसे में हुई थी ये सब। क्या बाबा ने किया था? आप पेला मारो तरा ऊपर निकल जाओ। बाबा ने अपनी चरणों की धूल को कहा था। नहीं, बाबा ने अपनी चरणों की धूल को कहा था। आप बताओ, अच्छा बाबा ऐसे होते हैं जो बहनचों वीआईपी कपड़े पहन के आ गए और बाबा बन गए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अभी मैं हूँ। किसी ने बाबा ने ये तो कहा नहीं था कि मेरे सत्संग में तुम आओ। क्यों भाग गया फिर बाबा यहाँ से? अरे भाई मेरी सुनो तो सही। बाबा क्यों फरार हुआ मुझे ये बताओ। मुझे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर बाबा पहुंचा था। उसके बाद में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। बाबा चाहता तो अगर दोबारा देख के लौट सकता था कि नहीं, मुझे ये बताइए। बराबर होने चाहिए, यहाँ तक होने चाहिए, यहाँ तक कार्रवाई बराबरी होने चाहिए। चूंकि जो लोग खत्म हुए, मेरी भी बहन बेटी, मेरी बहन की जेठानी दौरानी नंद 3 दिन से रोटी नहीं बन रही। दुख नहीं है? हमको भी दुख है। पूरा परिवार 3 रह पूरा, मेरी बहन की जेठानी दौरानी बल्ला की नौसा बल्ला की। फिर भी बाबा को याद कर रहे हो? अरे यार यार सच बात कह रहा हूँ मैंने। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनो। बाबा में अगर इतनी शक्ति होती तो यहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, उन्हें जिंदा करके जाता। अगर सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, उन्हें जिंदा करके जाता। बाबा क्यों भाग गया? बाबा क्यों भाग गया? अपनी जान बचाने के लिए। उसने पीछे मुड़ के कभी देखा कि सैकड़ों लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं और मेरे मर गए? देखा कभी उसने? तुम बताओ। हमारी लड़की, हमारी बहन के दौरानी जेठानी 7 मेंबर खत्म हुए। 3 दिन से रोटी नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा भगवान था तो आज क्यों नहीं आया? इनको चाहते हुए नहीं, ये न्यूज वाले चाह रहे हैं आपसे। हम क्या कहें, जो हो गया सो हो गया। अरे जो हो गया सो हो गया, हम क्यों यही अंधभक्त है। तुम ही अंधभक्त हो। आपने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि मतलब बाबा को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहुत जल्द होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अनजान तो होती है, एक जानबूझ करता है, एक अनजाने में काम हो जाता है। क्या हुआ? अब ये जानबूझ कर हुआ है। वो कहता है कि जानबूझ के हुआ। जनता को पागल कौन बना रहा है? मैं बोल रहा हूँ, मुझसे बात करो, इसमें बोल दो। जनता को पागल कौन बना रहा है? हमें नहीं पता। तो अभी आप यही तो कह रहे थे, अब तुम्हें मालूम नहीं है कौन बना रहा है? भोले बाबा बना रहा है ना जनता को। हम तो यहाँ एक ऐसे ही आप जैसे हमने सुना था कि बाबा किसी टाइम पे कांस्टेबल था। मेरी सुनो, दर्शन करने में। अरे मेरी सुनो, अरे चाचा हमारी सुन लो। हमने सुना था बाबा किसी टाइम पे कांस्टेबल था। बाबा किसी टाइम पे कांस्टेबल था, ठीक है। उसने एक रेप किया लड़की का, उसके बाद में वो बाबा बन गया। नहीं, बाबा का सत्संग फिर से लगता है तो आप शामिल होंगे? नहीं बस ये नहीं, हम पे ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं होंगे शामिल? नहीं, हम तो पहले है नहीं है। हमारे हटू रिश्तेदार आए थे, वे खत्म हो गए। वो खत्म हो गए। हो गए ना, हो गए। हो गया। अंधविश्वास टूट गया आपका। नहीं तो वो भी तो अपने ही थे। वो भी आप ही के थे, वो भी आप ही के थे। वो हमारे नहीं थे, वो भी आप ही के थे। क्या कहना चाहते हैं आप? बाबा को लेकर क्या होनी चाहिए? बाबा को लेकर ये सजा होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा सत्संग वो नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक को एक गुमराह करने वाला ये चीज होती है। मीट मांस मुर्गा मच्छी ये सब एक इंसान खुद अपने आप छोड़ेगा, ये उससे कोई नहीं। इनका ना तो कोई प्रवचन है, ना कोई इनका कोई सत्संग इतना बड़ा है। ये सब गुमराह है, पब्लिक को गुमराहगिरी करके इन लोगों को ये दिखाया जाता है कि आप आइए हमारे सत्संग में, हमारा नाम बढ़ाइए, हमारे वो बनाइए। ऐसे यही है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर सभी का यही कहना है कि बाबा को सजा होनी चाहिए। बाबा जो चीजें हुई हैं कहीं न कहीं बाबा को लेकर ही, उनके प्रसाद को लेकर, उनके मिट्टी को, उनके चरण की मिट्टी को लेकर ये बातें सामने आई हैं कि ये घटना, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, बखूबी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिख रहा है। कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए बाबा के साथ। जो बाबा के भक्त हैं, क्या उनकी आस्था आज भी जिंदा रहेगी या उनके प्रति मर जाएगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, सिकंदरा राव, हाथरस। जय हिंद, जय भारत।